आज हम आपको जननी तुल्य वत्सला पाठ 4 कक्षा 10 के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। तो आप प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह समझें, प्रश्नों का अध्ययन करें और साथ में उत्तरों को अच्छी तरह समझें। आप देख रहे हैं राज संस्कृत ऑनलाइन क्लास के नाम से हमारा चैनल है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको पूरे 10th क्लास का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और साथ में आपको व्याकरण भी करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। पाठ 4 जननी तुल्यवत शला। एक पदेन उत्तरमा लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वृषभः दीन इति जानन अपि क न तम नुदन आसित। बैल दीन ऐसा जानते हुए भी कौन उसे, तम माने उसे, नुदन माने पीड़ा देता था। उसे पीड़ा कौन देता था? कृषक। उसको किसान पीड़ा देता था। बैल कहाँ गिर गया? वृषभ पुत्र पपात। बैल खेत में गिर गया। तो क्या है? खेत की संस्कृत, खेत की क्षेत्र में, एक ही मात्रा लगेगी, क्षेत्रे, खेत में गिर गया। दुर्लभ पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? दुर्लभ पुत्र पर माता की अधिक कृपा सहज ही होती है। कस्या, षष्ठी का एक वचन, क्या षष्ठी का एक वचन। कयो, दोनों में से एक शरीर से दुर्लभ था। किन दोनों में से? बैलों में से। तो बलि, बलि वर्धयो। उत्तर क्या हो जाएगा? बलि वर्धयो। चंडवातेन मेघरवैश्च, मेघरवैश्च सहक समा समजायत। तेज वायु के साथ गर्जना होती हुई, गर्जना के तेज वायु के साथ गर्जना, तेज वायु गर्जना के साथ क्या हुआ? वर्षा हुई। क्या हुआ? वर्षा। प्रवर्ष, क्या हुआ? वर्षा हुई। तो आपने प्रश्न संख्या 1 के 5 प्रश्नों को समझ लिया। अब चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था? तो किसान दोनों बैलों से खेत जोत रहा था। तो कृषकः बलि वर्धाभ्याम, दोनों बैलों से, बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, खेत जोत रहा था। तो उत्तर क्या होगा? बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षण। लिख लो, लिखना चाहे तो बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षण। प्रश्न संख्या 2 समझिए। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो माता सुरभि अपने दीन पुत्र को देख करके, कैसे पुत्र को देख करके? दीन पुत्र को देख करके जो धरती पर गिरा हुआ पड़ा था। उत्तर क्या होगा? भूमौ, भूमई, भूमौ, धरती पर गिरे हुए, पतित, भूमौ पतितः दीन पुत्र दृष्टवा, दीन पुत्र को देख करके माता, मातु, क्या जाएगा? मातु अश्रुणी मुंचती, माता आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि कथयति, सुरभि कहती है, यत दीन पुत्र पर, दीनस्य पुत्रस्य, दीन पुत्र को देख करके क्या कर रही हूं मैं? आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूं। दीन पुत्र पर अधिक कृपा सहज ही होती है, ऐसा उत्तर देती है। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? माता की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होती है। दीने पुत्रस्य माता सहजैव कृपा भवति। इंद्र दुर्लभ वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र दुर्लभ बैल के, दुर्लभ बैलों को कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र ने दुर्लभ बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? वर्षा की। किम माने क्या किया? वर्षा की, वृष्टि की, या फिर प्रवर्ष, वर्षा की। ये इसका उत्तर हो जाएगा। जननी कीदृश होती, माता कैसी होती है? माता 1000 संतानों में भी उसका समान भाव रहता है, ऐसी माता होती है। सहस्त्रेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला। इसका उत्तर हो जाएगा। इस पाठ में किन दोनों का संवाद है? अस्मिन पाठ, इस पाठ में गो माता, गायों की माता, सुरभि च इंद्र संवाद विद्यते, सुरभि और इंद्र का संवाद है। आपने प्रश्नों को उत्तरों को जान लिया। आगे चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहां देखिए, क भाग के जो शब्द है उनको ख वाक्य शब्दों से मिलाना है। और यह पूछ रहा है समानार्थी पद, यानी जो समान अर्थ वाले जो पाठ में पद आए हैं उनको यहाँ पर आपस में मिलाना है। तो समझते हैं शब्दों का अर्थ। कृक्षण, कठिनाई से,
चक्षुर्भ्याम आंखों से, दवेन शीघ्र, शुक्र इंद्र, पुत्रा पुत्र, शीघ्रम जल्दी, बलिवर्द बैल, वृषभ बैल, वासव इंद्र, नेत्राभ्याम आंखों से, अचिरम शीघ्र, द्रुतगत्या तेज गति से, काठिन्येन कठिनता से, सुता पुत्र, कृक्षण कठिनाई से मिला दिया, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम से मिला दिया, जवेना शीघ्र द्रुत गति से मिला दिया तेज गति से, सुकह वासव इंद्र, पुत्रा सुता, शीघ्रम देरी नहीं, अचिरम बिना देरी के, बलिवर्द बैल। आपस हमने शब्दों को मिला दिया। जैसे शब्दों के अर्थ हैं, समान अर्थ होने के कारण आपस को उनको क्या कर दिया, मिला दिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। स्थूल पदानी आदृत्य, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न निर्माण करने से पहले किम शब्द के 3 लिंगों के वचनों को आ जाना चाहिए। क कौ के, कम कौ, कान केन काव्याम कई, कस्मई काव्याम के, विकस्मात काव्याम के, विकस्य कयो, केशाम कस्मिन कयो, केशु। ये पुल्लिंग का रूप है, आगे स्त्रीलिंग का रूप। का के, का काम के, का कया काव्याम, काव्य कश्य काव्याम, काव्य कश्या काव्याम, काव्य कश्या कयो, कासाम कश्याम कयो, कासु। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के जो नपुंसक लिंग हैं, किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक आपको पुल्लिंग वाले रूप साथ में लेकर के चलने हैं। तो आपको इस प्रकार किम शब्द के 3 लिंगों के रूपों को पता होना चाहिए। यहाँ भी आपको विभक्ति पता होना चाहिए। देखिए, कृक्षण कठिनाई से, वह कठिनाई से भार को उठा पाता है, तो कृक्षण तृतीया का एक वचन है, पुल्लिंग है। क्या लगाएंगे, क कौ के, कम कौ, कान केन, तृतीया एक वचन हम लगा देंगे। सुराधिप प्रथमा का एक वचन है, इंद्र के लिए आया है, तो कह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अन्यभ्यो क्या जाएगा, केभ्यो, क्या जाएगा, केभ्यो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। धेनु नाम गाय के लिए आया है, षष्ठी का बहु वचन है, तो शब्द आएगा कासाम, शब्द क्या आएगा, कासाम। यहाँ कितने पुत्र होते हुए भी वह दुखी थी, केशु, क्या जाएगा, केशु। कितने पुत्र होते हुए दुखी थी, 1000 पुत्र होते हुए दुखी थी। सहस्त्रार्थ केशु, तो क्या जाएगा, केशु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4-5 की ओर। आपने 4 नंबर को समझ लिया। यहाँ पर संधि कार्य के बारे में बतलाया गया है। आपको संधि वाला टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको और अच्छी तरह व्याख्या करके संधियों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ देख, कुर्वन प्लस आसित, यहाँ बीच में एक न का आगम हो जाएगा, डबल न बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, कुर्वन नासित, शब्द क्या बन जाएगा, कुर्वन नासित, ऐसा शब्द बन जाएगा। आगे तयोर एक, यहाँ पे देखिए हमने पाठ पढ़ा, पाठ में शब्द पढ़ा तयो, क्या पढ़ा, तयो, उन दोनों को, और आगे शब्द है एक, आगे शब्द क्या है, एक। यहाँ पे देखिए विसर्ग क्या बन जाएगा, र, क्या बन जाएगा, तयोर, और प्लस एक, और शब्द क्या बन जाएगा, तयोरेक, ऐसा शब्द बन जाएगा। आगे न प्लस उत्थित, यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, अ प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, नोत्थित, शब्द क्या बन जाएगा। आप देखिए प्रश्न संख्या 7, विशेषण पदों के साथ आपको विशेष पदों का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, क स्तंभ, ख स्तंभ, ये सारे विशेषण हैं, ये सारे विशेष्य हैं। तो पाठ के अनुसार जो विशेषण विशेष का साथ में प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए, कश्चित कोई, कोई कौन है, बैल, कोई किसान, कोई किसान, सॉरी बैल नहीं किसान। दुर्लभ कौन था, बैल, वृषभ। क्रोधित कौन था, किसान, कृषि बल। 1000 पुत्रों में किसके अधिक थे, 1000 पुत्र, 1000 से भी अधिक कौन है, पुत्र। अधिक कृपा है, अधिक क्या है, कृपा। विस्मित आश्चर्यचकित कौन है, इंद्र। तुल्य वत्सला समान प्रेम किसका है, माता का, तो माता का समान प्रेम है। तो यहाँ पर जो आपको बताया है कि पाठ के अनुसार जो विशेषण है और विशेषों का साथ में यहाँ पर मिलान करना है। तो आपने देख लिया समस्त पाठ को और समस्त पाठ के प्रश्न उत्तरों को। तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक में आप इस पाठ के लिंक भी हमने डाल दिए, वहां से इस पाठ का आप अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ हमने आपको प्रश्न उत्तरों का पूरा वीडियो तैयार करके आपको दिया जा रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलें, टाइम है वो पूरा।